खत्म ही नहीं हुई है, पता नहीं ये मां दा फरदीन लंडा कौन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आपको और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली, क्योंकि आज है होली का दिन। तो आज तो कलरफुल डे है और अभी वैसे सुबह सुबह तो किसी ने स्टार्ट नहीं किया है खेलना, बट ये मैंने उठ के अभी ज़्यादा काम भी नहीं किया है, क्योंकि आज दीदी आ रखी है, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ आ रखी हैं। उनकी बेटी की पहली होली है, तो सोचा थोड़ा सा इसको कुछ एक्साइटिंग बनाते हैं। वैसे अभी कुछ सोचा नहीं है, बट देखेंगे क्या करेंगे। दीदी फिर यहीं पे ही आ गई थी, हमने बोला दीदी आप यहीं पे आ जाओ। वैसे तो कंडीशन थोड़ी सी अलग है, मम्मी जी घर पे नहीं है, पापा जी हैं फिलहाल, अभी पापा जी भी जाएंगे। बट कोई बात नहीं, मम्मी ने बोला है कि अच्छे से होली बना लेना, तो हमने सोचा है कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि बच्चे तो खेलेंगे ही। तो फिर अब मैंने इसमें सारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर, सारे काम नहीं एक्चुअली, आज मैं झाड़ू पोछा में सिर्फ झाड़ू क्या पोछा नहीं मारा है, क्योंकि बच्चे भी थोड़ी देर में कलर वलर से गंदा कर देंगे, तो हमने कहा लास्ट में ही सफाई करेंगे। और उसके बाद रहा नहाना धोना, तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। फिर नहाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए होली की ड्रेस लाई हूँ, उनको पहनाऊँगी। और उसके बाद हम बाकी के काम करेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह में देखते हैं क्या बनाते हैं। वैसे अभी पकौड़े डिसाइडेड है, तो पकौड़े ही बनानी है, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, तो कढ़ाई तो चढ़ानी बनती है, इसीलिए पकौड़े बनाने की ही सोची है। तो मैं यहाँ नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अपना स्किन केयर भी कर लिया है। वैसे तो हम होली कुछ ऐसे खेलने वाले नहीं है, मतलब हाँ, मतलब बहुत हैवी तरीके से, बट क्योंकि मेरे देवर भी नहीं है इस बार और अभी मम्मी भी नहीं है, तो अच्छा सा भी नहीं लग रहा है। जो आजकल के गुलाल वगैरह है ये भी सेफ़ नहीं है, तो इसीलिए स्किन केयर भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी स्किन को डैमेज कर देते हैं। जो नॉर्मल गुलाल वगैरह भी होते हैं ये भी स्किन को डैमेज कर देते हैं, तो उनसे बचने के लिए भी थोड़ा बहुत स्किन केयर करना ही पड़ता है। और वैसे भी सनस्क्रीन वगैरह तो बेसिक चीज़ें भी हैं, तो ये भी लगानी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब मैं सबसे पहले जाके अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ, उनके लिए न्यू ड्रेस लाई हूँ वो पहनाती हूँ, और उसके बाद में ब्रेकफास्ट में पकौड़े बनाऊँगी और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को खिलाऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लोगों की सुबह भी नहीं हुई है, सो रहे हैं आराम से। तो सबसे पहले मैं सोची यहाँ पर पकौड़े के लिए आलू वगैरह काट लेते हैं। गोभी और आलू की पकौड़े बनेंगी। दाल वाल तो मैंने नहीं भिगाई, क्योंकि मम्मी होती है तो भिगाती हैं, बट आज नहीं भिगाई है। आज मैंने सोचा नॉर्मल पकौड़े बना लेंगे आलू प्याज वगैरह की। वैसे तो होली में सब यही पसंद करते हैं, आलू प्याज की पकौड़ियाँ। तो मैं सोची फटाफट से उसको कट वगैरह करके रख देती हूँ, जो ईजी रहेगी बनाने में, जल्दी बन जाएंगे। और वैसे भी खाने वाले भी उठे नहीं है, तो इतना जल्दी बना के कुछ करना भी नहीं है। बट हाँ, मेरे को पूजा का काम भी करना, तो मैं सबसे पहले ये सब कट करके पूजा करूँगी और उसके बाद बाकी के काम देखूँगी। और आज मैंने होली में पहना है कुछ ये कुर्ती सी, वैसे तो मैंने पुरानी निकाल के पहनी है। लोग आजकल टी शर्ट ले लेते हैं पहनने के लिए, हमारे यहाँ भी बहुत सारी मिल रही थी वो 100-200 रुपये की टी शर्ट्स, बट वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो मुझे ना वेस्टेज ऑफ मनी लगती है। अगर तुम्हारे पास है कोई नॉर्मल कपड़ा जो तुम यूज़ कर सकते हो, तो वही कर लो, उससे बेटर है। वो उसका स्टफ़ भी बहुत बेकार होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं पुराने वाले कपड़े ही प्रेफर करूँगी। और वैसे भी जब हम लोग छोटे थे तो हम पुराने कपड़े पहनते थे, मम्मी हमें पहनाती थी पुराने कपड़े, नए कपड़े कोई नहीं पहनता, बेकार से लगते हैं, इसलिए यही ठीक है। सही भी लग रही है कुर्ती होली के लिए, कलरफुल सी भी लग रही है और वाइट फॉर्म में भी है, तो अच्छी है। तो फिर मैं फटाफट से काम करती हूँ, वरना बातों में लगूंगी तो फिर काम ही रह जाएगा सारे का सारा। और पकौड़े बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, मतलब गोभी की पकौड़ी को, मुझे गोभी की पकौड़ी बनाने में बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि वो ना बहुत टाइम में पकती है, और फिर उस पर ही लगे रहो, पकौड़ी में ही लगे रहो। अगर एक बार बनाना शुरू तो मतलब 1-1.5 घंटे तक पकौड़ियाँ ही बनती रहती है, तो थोड़ी सी नहीं बनती ना, बहुत सारी पकौड़ियाँ बनती है, इसीलिए सारा टाइम टेकिंग की पकौड़ी का होता है। तो फटाफट से पकौड़े के लिए काम शुरू करते हैं। होली का फेस्टिवल है, कोई भी फेस्टिवल है, जब उसमें घर के सारे मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होते ना, तो अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मम्मी भी नहीं है अभी यहाँ पे, और पापा भी चले गए मम्मी के पास अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, तो अच्छा सा नहीं लग रहा है।
और टाइम पे मम्मी और रहते हैं ना तो मज़ा भी आता है कि चलो यार ये बना दो वो बना। हालांकि बड़े लोग इतना खेलते नहीं हैं होली, अवॉइड ही करते हैं लोग, हल्का फुल्का टिक्का विक्का ही लगाते हैं, बट फिर भी बड़े तो बड़े होते हैं ना, तो सबके रहना घर में ज़रूरी होता है। बट इस बार दीदी आ रखी है तो इसीलिए हम लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि अगर दीदी भी नहीं आई होती तो हम लोग कुछ भी ना करते हैं, शायद ऐसे ही बैठे होते हैं और इन बच्चों को थोड़ा बहुत कलर वलर लगा के बैठ जाते हैं। बट दीदी आई है और उनकी लगी हुई पहली होली है तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो होना चाहिए ना, इसीलिए मैं उस खुशी में पकौड़े बना रही हूँ। और पकौड़े बनाने के बाद हम लोग छत में जाएंगे। मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले नहलाया और मैं उनके लिए होली के लिए बहुत अच्छी ड्रेस लाई थी, कलरफुल सी, मतलब जो वाइट के साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन था कलरफुल का। फिर मैंने उनको वो पहनाई। मैं हमेशा ना हर होली में लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आती हूँ। इस बार मुझे ये अच्छी लगी। पिछली बार मैं उनके लिए नेकर टी शर्ट लाई थी, बट इस बार मैंने सोचा फ्रॉक की बनाती हूँ, फिर ये आगे काम भी आ जाती है। तो फिर और बहुत प्यारे लग रहे थे मेरे लड्डू गोपाल जी। तो रंग लगा के, ठीक है। आना की है पहली होली, हैप्पी होली आना। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी आलू की पकौड़ी, क्योंकि पूजा में सिर्फ आलू की पकौड़ी चढ़ाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा गोभी की पकौड़ी भी चढ़ा सकती हूँ। से तैयारी करते हैं पकौड़ी बनाने की। पकौड़ी में मुझे तो टाइम लगता है, औरों का मुझे पता नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग परफेक्ट होंगे पकौड़ी बनाने में, जो जल्दी जल्दी निपटा देते होंगे, बट मुझे गोभी की पकौड़ी में टाइम लगता है, क्योंकि मुझे ना तेज़ आंच में पकाना पसंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि फिर वो ना बाहर से पक जाती है बट अंदर से कच्ची कच्ची रहती है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि धीरे आंच में थोड़ा सा पकाऊंगी, फिर लास्ट में तेज़ आंच में पकाऊंगी, इसलिए टाइम लग जाता है। और आज तो वैसे ही मेरा थोड़ा गैस का इशू है। गैस का इशू इसलिए कि और टाइम हम सिलेंडर यूज़ कर रहे थे, बट हमारे यहाँ ये लग चुकी है कल से, तो अब हम ये वाली गैस यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ना आँच कम आती है। सिलेंडर वाली बहुत अच्छी थी, वो तेज़ आँच देती थी तो अच्छे से काम होता है जल्दी जल्दी। अब इस पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो फटाफट से शुरू करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा होली के लिए एक्साइटेड है वो फिलहाल सो रही है, तो अभी मैंने उसे उठाया भी नहीं है। मैं सोची थोड़ा सो जाएगी ना ठीक रहेगा, फिर सुबह सुबह ही ना उसने कलर वलर कर देना है, तो इसीलिए शांति से भी सोती रहे तो अच्छा है। इस यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनाने के लिए, पापा जी ने बोला उन्हें चाय भी दी है, और यहाँ पे दूध रखा है। और अब यहाँ पर मैं तेल चढ़ा देती हूँ, फटाफट तेल गर्म होता रहेगा, तब तक मैं फटाफट से उसका बैटर बना दूँगी। ये है ना अपने मामा के साथ बैठी है, ये उसके मामा, और ये शैला मैडम सो रही है। यहाँ पे आना के पापा सो रहे हैं। तो ये है तीनों बच्चों की टी शर्ट्स। ये है फर्स्ट होली आना की, और ये है शैला की, और ये प्रीशा की, क्योंकि वो गुस्सा हो जाएगी। और ये शैला की, वो भी 15 अगस्त की, क्योंकि ना ये टी शर्ट्स रखी थी फिर ये वेस्ट हो जाती है, इससे अच्छा इनको यूज़ ही कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि 15 अगस्त वाली टी शर्ट ही यूज़ कर लेते हैं। तो गाइज आज मतलब क्या है, आज हमने ना एक चीज सोची है कि आज हम अपने प्रिय जी को ऐसा रंग लगाएंगे। ये देखिए सो रहे भी, इन पे ऐसा रंग लगाना है कि ये बोले अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना। भाई गाइज अभी भी सो के उठे हैं तो आए इस लगे। और इसको तो मेरा टारगेट ये मेन है, इसको तो मैं ऐसे करूँगा कि ये आधा यहाँ पे ब्लैक और रेड, और इसको तिरंगा बनाना है। तिरंगा नहीं, तिरंगा जैसे रंग लगा दूँ 3 रंग इसके मुंह पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे बैटर रेडी है, और मैंने इसमें सबसे पहले आलू की निकाली, तो आलू की पकौड़ियाँ मतलब आलू काट के डाल दिए। ऑयल भी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। यहाँ पे प्रीशा के फ्रेंड्स बुलाने आ गए, और उसको पता नहीं क्यों। बाकी अब मैं फटाफट से पकौड़ियाँ डालना स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, मैं यहाँ पे प्रीशा को उठाने आई हूँ ऊपर, और प्रीशा देखो कैसे सो रही है। प्रीशा गुड मॉर्निंग। तुम्हारे फ्रेंड्स बुलाने आए हैं गुन्नू दीदी, और आज हैप्पी होली है, भूल गई क्या? उठो जल्दी, उठो, उठ के मम्मा को हैप्पी होली बोलो फटाफट से। खड़े हो, इधर आओ, आओ। हैप्पी होली पिक्कू। चलो अब उठो फटाफट से और रेडी हो जाओ अपना होली के लिए, और फटाफट से होली खेलने जाओ, ठीक है? बाहर गुन्नू दीदी और हैप्पी होली खेल रहे, पता है कितनी सारी खेल रहे हैं। पानी भी गिराने लग गए अभी से, सुबह सुबह मत भीगना तुम, ठीक है? पहले कलर्स की खेलते हैं। दीदी और को बोलना मैं अभी
पानी की नहीं खेलूंगी, पहले कलर्स की खेलूंगी, बाद में पानी की खेलूंगी, ठीक है। चलो अब मैं प्रीशा को फटाफट से नीचे ले जाती हूँ और इसको होली के लिए रेडी करती हूँ। अच्छा तो प्रीशा रेडी हो रही है। प्रीशा बालों में तेल वेल लगा ले और मुंह पे भी, फेस पे क्रीम व्रीम लगा ले, जिससे तेरे गाल नहीं फटे, क्योंकि मैं तेरे पक्के रंग लगाने वाला हूँ तेरे पे। हाँ तुझे मैं आज को पूरा रेनबो कर दिया। हाँ अभी भगवान जी के कलर थोड़ी लगाया, अभी मैं भगवान जी को पकौड़े और कलर्स लगाऊंगी। मम्मी टीका लगाना, टीका ही तो टीका ही तो यहाँ एक पे हो कलर गई है होता है। प्रीशा होली के लिए रेडी और प्रीशा की ऑयलिंग करेगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट पकौड़ी ये पकौड़ी बनती हुई। हाँ दीदी ऑयलिंग तो हाथ पे भी कर देना। पापा तेरे कंघी कौन सी लानी है? पापा ले जा रहे हैं तेरे को, हैं? पापा ले जा रहे हैं। नीचे कौन फोड़ता है? ये प्रीशा के फ्रेंड्स जो अभी से होली खेलने शुरू किए, पानी की सुबह सुबह यार ठंड लग जाती है बच्चों को। और ये प्रीशा मैडम अपने लिए पिचकारी लेने जा रही है, रात को तो गई थी और अब जा रही है अपने लिए पिचकारी लेने के लिए। प्रीशा रुक जा, चप्पल अंदर पहन। मतलब हमारी जो गैस पाइपलाइन है ना, उसमें कितना स्लो स्लो बन गई है यार ये पकौड़ियाँ। मुझे लग ही रहा था कोई नहीं, फटाफट फटाफट बन जाए। ये पिचकारी है, उठाई तो जा रही थी, तोप का गोला ही है प्रीशा के लिए तो ये। और ये पकौड़े की के लिए चटनी बनती हुई। और ये देखिए लकी हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली मम्मा बोलो, बोलो हैप्पी होली, बोलो हैप्पी होली, बोलो हैप्पी होली। हैप्पी होली, बेबू है ये तो हैप्पी होली। है, ये मेरे टूटू बेबीज है। अपनी साइज से बड़ी तो मैडम पिचकारी लेकर आई है, उठाई भी नहीं जा रही है। ये शैला क्या पहनेगी? ओह ये तो तिरंगे की पहन रही है। पहला पहन रही है 15 अगस्त वाली। क्यों? क्योंकि वेस्ट क्यों करनी है, सेम ही होता है, उसने लिखा भी नहीं है, मेंशन भी नहीं है, बस तिरंगा बना हुआ है। कोई बात नहीं, फिर श्री का वीडियो कॉल आता हुआ। अभी रुक जाओ, रिजेक्ट कर दो। शैला पहन रही है, ओए 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 ओए, हाथ डालो। दूसरा पीकू, ये वाले कलर्स नहीं। ऐना नीचे। और अब यहाँ पे आना रेडी हो रही है क्योंकि उसकी फर्स्ट होली है। उसे क्या आजकल बच्चे कब शैलू मैडम का डांस शुरू हो गया, होली में डांस चल रहा है। शैला वो दोबारा से आप बेटा हैप्पी होली बहन, हैप्पी होली जी जी देखो है। छोटी पे लगा क्या? जी हैप्पी होली प्रीशा, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मम्मी क्या बना रही? खाना के टिक्का तो हल्दी है, वो हल्दी है, हल्दी वो भी। इन बच्चों के कपड़े चेंज करवाने के बाद हमने सोचा इनके साथ थोड़ा फोटो सेशन नहीं करवाते। वैसे तो ये बच्चे ढंग से करवाते नहीं है, बट फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे थे। और आना की फर्स्ट होली थी तो हमने उसके साथ तो हमारा फोटो सेशन ज़रूरी था, तो फिर हम लोग थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे यहाँ पे, और इन बच्चों की छोटी छोटी क्लिप्स बना रहे थे वीडियोज़ की। हैप्पी होली चाची आ गई, हैप्पी होली। लो हैप्पी होली, दोपहर का आशीर्वाद तो बनता।
यहाँ पर चाची आई थी नीचे सबको होली विश करने के लिए, और कोई वीडियो कॉल भी आ रखे थे, मतलब दीदी और के वीडियो कॉल्स भी आ रहे थे, क्योंकि आना की फर्स्ट होली थी तो सभी आज कॉल कर रहे थे, वीडियो कॉल्स कर रहे थे, नॉर्मल कॉल कर रहे थे, और सब उसे स्पेशल विश करने के लिए कॉल कर रहे थे। आफ्टर ऑल फर्स्ट होली थी उसकी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट, तो दीदी और सब मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हमने कहा टाइम से कर लेते हैं, फिर हम छत पे जाएंगे। और यहाँ पे चल रहा है नाश्ता, और यहाँ पे चल रहा है लास्ट राउंड पकौड़ों का। मेरे पकौड़े ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं बनके, अब ये बचे हैं बाकी के। ये भी दिन तक ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि लोगों सबका जोर ना पकौड़ों में ज़्यादा रहता है जब ये चीज़ें बनी होती हैं। तो अब हम पकौड़े वकौड़े खा के ऊपर छत में जाएंगे होली खेलने के लिए। अभी देखते हैं, अभी हल्का फुल्का सा कितना अच्छा लग रहा है कलर, पिंक कलर। और हम फटाफट से पकौड़े, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, सब कर रहे हैं और मैं भी साथ में बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से। हम लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया और हम ऊपर जा रहे हैं होली खेलने के लिए। बच्चा बाटी तो पहले से ही ऊपर है, यहाँ पे सीढ़ी पे बैठी है। वो दोनों कहाँ चले ऊपर? आओ आप भी ऊपर आ जाओ। ये लोग सबसे पहले ऊपर पहुंच गए। हेलो गाइस, हाय हाय, पीछे देखो, हाय। यहाँ पे लोग ना ज़्यादातर घरों में ही खेलना पसंद करते हैं होली, और सही भी है, सेफ रहता है। यहाँ पे लोग छतों में खेल रहे हैं अपने होली, बाहर कोई नीचे नहीं खेल रहा है, सब छतों में ही लगे पड़े हैं। ये छत में सबकी छतें ही। और ये प्रीशा मैडम शुरू हो गई अपने पापा को भिगाने में। प्रीशा मम्मा को अभी नहीं, अभी जब मम्मा के हाथ में, किसी के हाथ में। और ये अपनी बुआ को भिगाते हुए दोनों के दोनों। ये होली का रंगों का हमारा हो चुका है, और ये चाची भी आ चुकी है, बच्चे पार्टी भी है, और वीडियो बनाने की तैयारी बना रहे हैं। और ये हमारी दीदी है जो अभी होली खेलेंगे, तो इसको ज़्यादा बूझ बनाना है, टारगेट हमारा से बूझ बनाने का, ठीक है। और ये बच्चा पार्टी। तो मैं यहाँ पे अपने पति से कलर लगा रही हूँ अच्छे से, इस पे और कर रहे थे। अब मैं भी बनाते हुए रैक में बनाओ। और ये पीछे भागती हुई, और ये धप्पा। अब शैबू भाग, शैबू भाग, शैबू भाग, शैबू भाग, भाग, शैबू भाग, 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 उधर भाग, उधर भाग, 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 चाची इसके ऊपर मत गिरना, शैबू को आपने लग जाएगी, शैबू के ऊपर मत गिरना। ये हो गई होली। शालू हैप्पी होली। शालू को मजा आ रहा है। पीछे दादी को भिगो दे। अब तो मम्मी तेरी मम्मी पिटेगी ना मेरे से। फोन रख दो ना साइड में। हाँ तूने रंग लगाना पता है। रुको ना, अभी नहीं। बहुत शौक तो क्या करता पानी है? कौन? आईफोन में कुछ नहीं होता। ओए क्या कर दिया? शैबू भी करो भाई। गामन ला, गामन। अबे शैबू, शैबू। सुनो नीचे आ जाओ ना। और यहाँ पर मैं प्लान करी थी इसके पापा को रखने का, तो मैं उनके लिए ना कलर अपने हाथ में रब कर रखा था कि वो आएंगे और मैं उनके लाऊंगी, बट वो मेरे पे ही भारी पड़ गया, उनको पता चल गया और उन्होंने मुझे पकड़ के मेरे हाथ का कलर मेरे ही मुंह पे बहुत बुरी तरीके से लगा दिया।
हमारी होली ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। ये कौन सा कलर है जो निकला नहीं है? मैंने तो नहीं लगाया लाल कलर। वी आर डन गाइज, क्योंकि हम लोग इतने ही हैं तो इतना ही खेल सकते हैं, बट फिर भी काफ़ी मज़ा आया क्योंकि दीदी थी। अगर दीदी नहीं होती तो हमें शायद इतना मज़ा भी नहीं आता, फिर हम लोग अकेले ही रह जाते। बट जो भी था अच्छा था, अच्छी। हम लोग, मैं नीचे जाने वाली, मैं सोचती हूँ फटाफट, दीदी तो चली गई है नानी, उनकी बेबी छोटी है तो उनको अपनी बेबी को भी देखना है, तो उन्होंने कहा मैं फटाफट नहा जाती हूँ, फिर उसको भी देखूंगी। और मैंने कहा आप नहाओ फटाफट, फिर मैं भी आती हूँ, क्योंकि मुझे भी फिर इन दोनों को नहलाना, गीले गीले में सब हो नहीं पाता, तो पहले मैं नहाऊंगी फिर उन दोनों को नहलाऊंगी। और अब दिन के खाने की तैयारी करेंगे। हमारी होली बस इतनी थी, क्योंकि इतने लोगों में इतनी होली हो सकती है, और अगले साल से तो और ही कम लोग हो जाएंगे, तो और ही पता नहीं क्या ही होगा, क्या मज़ा आएगा, पता नहीं, देखते हैं। जैसे ही हम नीचे जाने लगे वैसे ही यहाँ पर इनके फ्रेंड्स आ गए, जिनका हमें पता भी नहीं था। वो लोग अचानक से ही आए, और यहाँ पर जैसे ही वो आए ना, शैलू उनको देखकर डर गई, क्योंकि उनके ना चेहरे बहुत कलरफुल, मतलब कलरफुल क्या, ग्रे ग्रे से हो रखे थे। और बच्चे तो वैसे भी ऐसे माहौल में और ऐसे देख कर ना डर ही जाते हैं। और शैलू सबसे ज़्यादा डरी। पीशा को तो फिर भी नॉलेज है इन सब चीज़ों की, बट शैलू को बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा ही डर गई थी। तो मैं उसे ना साइड में चाची के पास देकर आ गई। हाँ, हम यहाँ पे होली खत्म करके नीचे जाने वाले थे, और उतने में इनके फ्रेंड्स आ गए और उन्होंने कलर लगा दिया। अब मैं जा रही हूँ नीचे, पर हाँ यहाँ पे खड़े अपने फ्रेंड के टब से पानी डालने के लिए, क्योंकि वो जाने वाले पर अभी तक घर से बाहर नहीं आए, तो हम वेट कर रहे हैं उनका, फटाफट से पानी डाल के फिर हम यहाँ से नीचे। सुनो, टब मत तोड़ देना प्लीज़। फाइनली नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ अच्छे से, और देखा गुलाल, मैं सिर्फ गुलाल लाई थी, मतलब हमारे पास सिर्फ गुलाल थे, और उसके बाद भी कितना इसने स्टेन छोड़ा है, गुलाल भी नहीं निकल रहा है। देखो कितना गंदे, मतलब समझ लो कितना केमिकल होता है इन कलर्स में। इसीलिए अपनी स्किन फर्स्ट है, इसीलिए स्किन, मतलब अपना स्किन केयर अच्छे से करना चाहिए, उसके बाद भी ये हाल है। बट कोई बात नहीं, इतना तो चल जाएगा। मैं फटाफट से नहा के ऊपर आई हूँ। नीचे शैलू रो रही है क्योंकि बच्चों को लग गई है भूख, तो मैंने सोचा फटाफट से नहा धो के थोड़ा बहुत ये अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। तो अब का प्लान ये है कि अब है लंच टाइम, अब बनाना है सीधा लंच। बट लंच मैं नहीं बना रही हूँ, लंच मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। आज उनका प्लान है लंच बनाने का, क्योंकि भैया और आ रखा है, तो वो अपने हिसाब से जो भी उन लोगों को बनाना होगा वो बनाएंगे। मैं फ्री नहीं हूँ, फ्री बच्चों को भी देखना है, प्लस दूसरी चीज़ें भी करनी है, हम लोगों को भी लंच बनाना है, तो हम अपने हिसाब से देखेंगे हमें क्या खाना है। कि मैं, बच्चे रो रहे हैं और नीचे जाके देखती हूँ कि ये लोग लंच में क्या करें, क्योंकि किचन ये लोग फैला देते हैं, तो किचन में तो खुद ही देखना पड़ेगी ना छोटी मोटी चीज़ें, तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। वैसे तो मेरे को नहीं पता है कि हम लोग लंच में क्या बनाने वाले हैं, अभी फ़िलहाल जो बना रहे हैं मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, बट हाँ उन्होंने मुझे बोला है कि थोड़ा सा काम करके दो, तो मैं उनको चॉपिंग करके दे रही हूँ। तो मैं उनकी बस इतनी सी हेल्प करूँगी, चॉपिंग वॉपिंग करके दे दो, बाकी तुम कर। और ये आ गए आज के शेफ, आज खाना ये बनाने वाले हैं। बट हाँ, मैं जो मुश्किल काम है मुझसे करवा रहे हैं, जैसे कि चॉपिंग। तो सुबह की पकौड़ियाँ बची हुई थी, हमने सोचा इस टाइम कड़ी बना लेते हैं, इजी रहेगा। तो यहाँ पे हमारी कड़ी बन रही है, मतलब कड़ी पक रही है, अभी पकौड़ी नहीं डाली है। और यहाँ पे राइस, और यहाँ पर मैं फ्री हो चुकी हूँ, खाना वाना सबने खा लिया है, और बर्तन वर्तन भी धुल चुका है, मैंने भी खा लिया है। वैसे हमने कड़ी चावल खाए क्योंकि ईजी थे, प्लस ये था कि पकौड़े बची हुई थी, हमने कहा इसका ईजी रहेगा, कड़ी चावल बेस्ट था। और जैसे कि मैंने बताया था, बनाने को तो बहुत चीज़ें बन जाती है, बट खाने वाली भी होनी चाहिए। किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है ऐसी चीज़ें खाने में, जो चीज़ें खाने में आता है वो बना ही देते हैं। खैर, खाना वाना हो चुका है, सब कंप्लीट हो गया, और अब बजे शाम के 4। अब थोड़ी देर बाद बनेगी चाय, अभी फ़िलहाल नहीं बनेगी क्योंकि अब सब सो गए। सबको ना होली खेलने के बाद बहुत नींद आती है, मुझे भी आ रही है, पर मैं सो नहीं पा रही क्योंकि शैलू नहीं सो रही है। अगर ये नहीं सोएगी ना तो मैं भी नहीं सो पाऊँगी, बट कोई बात नहीं, अब सीधा चाय पियेंगे, चाय पी के नींद उड़ाएंगे। बट फिलहाल थोड़ी देर बैठ लेते हैं, अभी थोड़ी देर मैं फ्री हूँ, वो खेल रही है और मैं फ्री आराम से बैठ सकती हूँ। और यहाँ पे किचन की लाइट बंद कर देते हैं और बाहर बैठते हैं आराम से। अभी दीदी और भी यही है, देखो ये बाहर बैठा है दादी और के साथ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के? इन लोगों की होली अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है, पता नहीं कौन है।
दीदी वे दीदी दीदी अब तू मत दागड़े लंबे आला पा बेचारी आंटी जी को गिरा दिया। ऐसे ही होता है, ये लोग पी के होली खेलते हैं और बाद में फिर यही सब होता है। पीने के बाद इन लोगों को कोई होश ही नहीं रहता है। बुजुर्ग किसी को नहीं देखते हैं। मैं घर आ गई हूँ और मैं भी गई थी अम्मा जी को देखने के लिए। चाची और तो पहले गए थे बट वो जानने वाली थी, यहाँ से 2-3 गली छोड़कर ही रहती है और सबको जानते हैं, हमारी कॉलोनी में सबको जानते हैं। तो सबने उनके लड़कों को बुला दिया था कि इनके चोट लग गई, तो उनके लड़के आ गए थे और उन्हें रिक्शा में लेकर चले गए। बट फिर भी उनके चोट तो लग गई क्योंकि एज भी ज़्यादा है और कमज़ोरी भी है, तो ऐसे में ना ज़रा सी चोट भी बहुत बड़ी लग जाती है। बट फिर भी हमें फेस्टिवल्स में ना बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि सेफ़ नहीं होता है, और ख़ास करके होली में, क्योंकि होली का माहौल तो वैसे ही सेफ़ नहीं होता है। इस टाइम पे वही लोग होली खेले, मतलब शाम के 5 या 4 बजे वही लोग होली खेले, जिन मतलब ये जो ड्रिंक वगैरह वाले होते हैं ना, तो इन लोगों से तो जितना दूर हो सके उतना ही रहो तो बेटर है। बट अब क्या कर सकते हैं, इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। बट ये अच्छी बात हुई कि वो चली गई है अपना सेफली घर और अब जाके दवाई वगैरह लेंगी। वीसी वाले में डिस्कस कर रहे हैं कि बेचारी बुजुर्ग हैं, अब उनके लग गई है, क्या कर सकते हैं। वो बेचारी रो भी रही थी कि मेरे चोट लग गई, मतलब मेरे दर्द मैं बेकार ही निकली। बट वो पार्क जा रही थी। अब पार्क में जाना तो इस टाइम पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, होली का माहौल है, 10 चीज़ें हैं, नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसे बाहर नहीं निकले, खास करके हमें इतनी एज वाले लोगों को तो बिल्कुल भी बाहर नहीं भेजना चाहिए, बच्चों को भी बाहर नहीं भेजना चाहिए। माहौल ठीक नहीं होता है बाहर का बिल्कुल भी। हम जितना घर में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, तो घर में रहना ही बेस्ट है हमारे लिए। गिरी अचानक से ऐसे कि मैंने तो अचानक से वीडियो में कैप्चर कर लिया। मैं तो प्रीशा औरों की वीडियो बना रही थी बाहर बैठ के, कि मतलब ऐसे ही व्लॉग में उनको कैप्चर कर रही थी और मैं उनको दिखा रही थी कि ये लोग अभी भी शॉप खोल के बैठे हुए हैं और होली खेल रहे हैं, इनकी तो ख़त्म ही नहीं हुई। और एकदम से वो वाला इंसिडेंट फ़ोन पर आ गया, नहीं तो मेरा तो कोई वो ही नहीं था, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं कैप्चर कर रही हूँ उसे, क्या कर सकते। हाँ, बल्कि इस बारे में डिस्कशन भी चल रहा था कि कैसे गिरी, क्या गिरी, तो इसके लिए ये वीडियो भी काम आ ही गया कि हाँ पता चल गया कि उनकी भी इतनी कोई गलती नहीं थी। नहीं तो सबको लग रहा था कि उन्होंने धक्का मार के तो नहीं गिरा दिया या किसी से ऐसे तो नहीं गिरा दिया। तो सबने वीडियो देखा तो सबको ये लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो गिर गई, गलती से गिर गई है, किसी की भी इसमें फ़िलहाल कोई गलती नहीं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बाइक लग गई, ये लगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। उनको इंटेंशनली उन्हें नहीं गिराया था और उनको कोई बाइक वाइक से भी नहीं गिरी थी। वो उनका पैर किसी चीज़ में अड़ गया, किसी से धक्का लग गया तो वो गिर गई। तो कभी कभी ऐसे वीडियोस इस चीज़ में काम आ जाते हैं। अदरवाइज़ मेरा तो कोई मतलब भी नहीं था कि इस चीज़ को इंसिडेंट ऐसा कुछ होने वाला मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ। बनाने लगी हूँ शाम की चाय, क्योंकि 5 बज गए, बल्कि 5 से ज़्यादा ही बज गए। इन दोनों की अभी तक होली ख़त्म नहीं हो पा रही है और हमारा सब खत्म हो चुकी है। बड़ों की खत्म होगी, छोटे की खत्म नहीं होगी। इसको अंदर रखो। हाय कर दो शैला, हाय। यहाँ पर आना अपने पापा की गोद में बैठी थी आराम से, बड़ी खुश हो रही थी। वैसे ये ना औरों के पास आने में रो रही थी, क्योंकि ना यहाँ कभी कभी आती है ना तो फिर सबको पहचानने में थोड़ा परेशान करती है। और अपने मम्मी पापा के साथ तो वो रहती ही है, इसीलिए उनके साथ खुश रहती है। और फिर उसके बाद ना भैया और जाने की तैयारी करने लग गए थे और वो लोग अपने घर चले गए थे, पापा भी चले गए थे, ये उनको छोड़ने जा रहे थे। अब घर से सब चले गए हैं और बची हूँ मैं और बच्चे, और ये भी जा रखे हैं बाहर अपने किसी फ्रेंड के पास, और पापा जी चले गए हैं मम्मी के पास, और दीदी और अपने घर चले गए हैं। तो अब सिर्फ बचे हैं हम लोग और मैं बना रही हूँ डिनर में इनके लिए तो है, तो इन्होंने कहा मैं तो वही खाऊंगा जो मतलब इनका खाना है। और बचे हम लोग, तो मैं सोची हूँ मटर पनीर बना रही थी क्योंकि मुझे पापा जी के लिए भी खाना भेजना है। तो मैं फटाफट से जल्दी हाथ चलाती हूँ क्योंकि 7:30 हो गया। मुझे मतलब 8 बजे तक मुझे खाना रेडी रखना है, जिससे कि टाइम से देने जा सके, क्योंकि वही होली का माहौल है और बाहर इस टाइम भी लोग कहीं ना घूम रहे ही होते हैं कलर्स में। तो फिर मैं सोची फटाफट से खाना बनाती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मटर पनीर बनाती हूँ, थोड़ा पनीर बना है तो पापा के लिए मेरे लिए हो जाएगा, और प्रीशा है, बस हम ही 3।
सब्जी मैंने चढ़ा दी है और यहाँ पर मैं आटा गूंदने लगी हूँ। आटा भी वैसे गूंद ही गया है ऑलमोस्ट, बट अब घर काफ़ी खाली खाली हो रहा है क्योंकि अभी तक तो दीदी और थे ना तो सब भरा भरा सा लग रहा था, सभी लोग थे, बट अब खाली सा हो गया है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे फेस्टिवल्स में घर खाली बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने होते हैं। दीदी को भी अपना काम है और प्लस ये कि अपना सबका अपना घर है, तो दीदी वहाँ चली गई। बस इस बार मम्मी अभी नहीं थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फेस्टिवल में सब होता है ना करना तो अच्छा लगता है, फेस्टिवल मनाने का भी अच्छे से और मन करता है और अच्छे से। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बनाया, बट स्टिल बोलते हैं ना और ज़्यादा खुशी होती है उस चीज़ की। बट कोई बात नहीं, जो भी चीज़ हो रही है अच्छे के लिए हो रही है, ऐसा उसमें भी कोई हमारी दुख वाली बात नहीं है। तो बट मुझे हमेशा से फेस्टिवल्स में ज़्यादा लोगों में बनाना पसंद है, मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं इस चीज़ को लेकर, कोई फेस्टिवल्स में अकेले रहना पसंद करता है, कोई बाहर जाना पसंद नहीं करता है, बट मुझे भीड़ भाड़ पसंद है पहले से। फेस्टिवल्स मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने पहले से ही शायद भीड़ देखी है फेस्टिवल में, तो मुझे वैसे ही मन लगता है, मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मुझे आज भी अब मतलब अभी तक तो दीदी और तो थोड़ा ये था कि चलो दीदी और हैं, दीदी और आज नहीं आते होली के लिए तो शायद हम लोग फिर भी शांति रहते, कुछ करते ही ना। दीदी और आगे तो हमने थोड़ा बहुत कर भी लिया और अब दीदी और चले गए तो हमारे को फिर से बोरिंग फील हो रहा है। और पापा भी नहीं है इस टाइम पे, पापा भी जा रखे हैं, बट कोई नहीं, खाना फटाफट से रेडी होता है। मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ, इन लोगों को डिनर करवाना है क्योंकि 10 बज चुके हैं। हम वैसे 10 बजे तक डिनर कर लेते हैं, बट आज हम थोड़ा चले गए थे और वहाँ पे टाइम लग गया था, इसलिए नहीं किया। फटाफट से डिनर बनाती हूँ, फटाफट से इनको कराती हूँ और सुलाना भी है क्योंकि कल प्रीशा मैडम का स्कूल है, अब इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो स्कूल जाना भी ज़रूरी है। और फेस्टिवल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, मतलब तो होली के अलावा कुछ अब है नहीं फिलहाल ऐसा, तो अब एग्ज़ाम की तैयारी होगी। वैसे तो इसकी कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं है, बट फिर भी बच्चों को अभी से अगर पढ़ाई की तरफ जोर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसीलिए कल इसको स्कूल भेजेंगे और हम भी फटाफट से डिनर करते हैं, देन सोएंगे और इनको भी सुलाएंगे। और मैंने बनाया है मटर पनीर और यहाँ पर बन रही है रोटी गरम गरम। बस फटाफट से अब डिनर करते हैं। उन्होंने भी डिनर कर लिया है और अब मैं भी डिनर करती हूँ और आज मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आज का दिन कुछ ऐसा था, वैसे तो इस मतलब आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी, जैसे कि मम्मी जी हमारे साथ नहीं थी और मेरी मम्मी भी हमारे साथ नहीं थी। मतलब हमेशा ये रहता था कि कोई भी फेस्टिवल हो मम्मी का फ़ोन सुबह सुबह ही आ जाता था विश करने के लिए, उनकी हमेशा की आदत थी, बट इस बार उनका कॉल नहीं आया। बुरा लगा उस चीज़ का, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है और आज मम्मी जी भी यहाँ पे नहीं थी तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट फिर भी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, बनाना पड़ता है चीज़ों को। बट दीदी हमारे साथ थी और मतलब सब कुछ अच्छा था। आज का दिन हमारा जैसा भी था मैंने आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं था बट बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं था। बच्चों की खुशी के लिए हम बच्चों के साथ साथ हमने भी थोड़ा बहुत एंजॉय करने का ट्राई किया, तो हमने एंजॉय किया। तो होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।